तुम्हारा पेट तो देखो कितना निकल रहा है। तुम्हारा भी तो पेट निकल रहा है, अपने पेट पे ध्यान दो। मैं तो माँ बनने वाली हूँ। तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आए दिन इंटरनेट पर एक से बड़े एक बेवकूफों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखने के बाद आप भी हंसकर लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सुनो ना, मुझे आईफोन दिला दो। दिला दूंगा। कितने का है? बस 1,80,000 का। ओह, चलो मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? ब्रेकअप। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इसे कहते हैं अपने टैलेंट को सही मौके पर दिखाना। चारों तरफ पहाड़ हो, बीच में बहती नदी। अबे उधर मत जा, गिरेगी गधी। अबे साले। अब तो जानवर भी समझ गए हैं कि कहीं जाए तो किसी को बताकर बिल्कुल ना जाएं। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वरना गुंडे पीछे पड़ जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे बस। आखिरकार आज बिल्ला भाई ने डोकेश भाई से अपनी दुश्मनी का बदला ले ही लिया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। भाई ने भीख मांगने में शायद पीएचडी कर रखी है, क्योंकि इसको पता है कि किस ग्राहक से किस तरह से भीख मांगनी है। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के रास्ते। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या लौट कर मैं न जाऊं। लेकिन एक सेकंड। राम सिया राम जय जय राम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब। लड़कियां चाहे कितनी भी मॉडल क्यों ना हो जाएं, लेकिन लड़के कभी नहीं सुधरेंगे। रुक, मैं टॉयलेट जाके आती हूँ। टॉयलेट नहीं, वॉशरूम बुलाकर। लोग जज करते हैं तो करने दो ना, लोगों का क्या है, टॉयलेट ठीक ही लगता है। वॉशरूम बुलाकर। तू खाता है इतनी देर से? अब नहीं गया था। बेचारी ये भैंस अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने तो आ गई, लेकिन इनको यह नहीं पता है कि शॉपिंग करने के लिए तो पैसे लगते हैं। अरे पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे, पैसे। 200 रुपए का, 200 रुपए का। 200 ना चाहिए। शादी से पहले लड़की को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, कहीं वो गुटखा लवर तो नहीं है। नो 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 नो। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। जब बीवी के बार बार बुलाने पर भी भाई घर नहीं जा रहा था, तो बीवी खुद ही लेने आ गई। दीदी ने तो भाई को पहले ही सच बता दिया था, लेकिन भाई समझ नहीं पाया। ये लो, फटाफट खा लो, फिर शॉपिंग जाना है। ये क्या, दाल रोटी? तूने तो बोला था खाने में आज 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है, खाओ या मत खाओ। दुनिया में चाहे कितने भी बड़े दुख हों, लेकिन इस दुख के आगे सब फैल है। भाईजान, पूटो की शादी हो रही है। हम अभी कोई टूटी फूटी लंगड़ी पंगड़ी दे दो, हम भी गुजारा कर लेंगे अपना। ये इनके फर्नीचर की फलानों की भी शादी हो रही है। भाई को तो कोई लंगड़ी लुंगड़ी भी दे दो, उसमें टाइम कट जाएगा। भाई को तो लंगड़ी लुंगड़ी भी ना मिल रही। हमारे इस भाई के साथ तो काफी बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि गर्लफ्रेंड को बात करने के लिए फोन ला कर दिया था और अब वो कहीं और ही बिजी है। तो तुम्हारे पास फोन नहीं था ना, मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ। अब हम इससे रात भर बात करेंगे। is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। भला दूल्हे को ऐसे कौन सजाता है यार, यह दूल्हा कम और फूलों का गुलदस्ता ज्यादा लग रहा है।
लड़कियां पानी पूरी खाती है चटक चटक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? इतना नहीं पता आपको? इसको इंग्लिश में कहते हैं लड़कियां पानी पूरी खा रही है चटक चटक। ठंड के सीजन में ठंड इतनी पड़ रही थी कि डोगेश भाई ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। बहुत है भाई, ठंड बहुत है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है। अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। अगर इंसान के पास ऐसी बीवी हो तो फिर उसको दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। क्या सस्ते सस्ते सूट दिखा रहे हो भैया? 15-20 हजार वाला सूट दिखाओ। वो रेड वाला कितने का है? दोनों पैक कर देना, सुबह इन्हें भेज दूंगी लेने। हमारे इस भाई के अंदर तो एक अलग ही टैलेंट छुपा हुआ है, क्योंकि यह अपनी आवाज से ही सॉन्ग जो बना देता है। लगता है वीडियो बनाने वाले को इन गीत गाने वाली भाभियों से काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, तभी तो उसने कुछ ऐसा किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए, लेकिन बाराती तो खाना खाकर ही जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। दीदी बंदरों के सामने ज्यादा स्मार्ट बन रही थी, लेकिन बंदरों ने तो इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। बस हवा निकल गई। अब बेचारे भाई साहब करे तो करे क्या, क्योंकि ये आदत से जो मजबूर हैं। हो गया, अब नहीं खाऊंगी मैं। ठीक है, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। होटल में हैं हम। क्या बात है सर? अरे सर क्या बात। अगर गेट लगाने वाले मिस्त्री को पूरे पैसे नहीं दोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही करेगा। ला भाई दीपक है, पता नहीं किसी नजर लग गई। टाइगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? किसने बनाया ये मुजस्समा? यह मंदिर तो काफी दैविक और चमत्कारिक है, क्योंकि यहाँ जो इंसान एक बार आता है वो फिर बार बार यहाँ आने को मजबूर हो जाता है। ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ काफी रहती है। 12 महीने श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं और ये प्रसाद, यहाँ का जो प्रसाद है ना, यहाँ पे इसमें कुछ चमत्कार है। एक बार ये प्रसाद जो ले लेता है ना, वो उसका आदी हो जाता है। अच्छा। भला अपने दोस्त के मुंह पर ऐसा सच कौन बोलता है यार। भाई हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या करूँ यार, किस्मत ही खराब है। लगता है शकल पे ध्यान नहीं दिया। चाहे तो एक पल के लिए अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त पर कभी नहीं। भाई इनने मारा मेरे। तुझे केला समझ कर मारा होगा इनने। जा थप्पड़ मार, बा मारना। आइयो बे भाई। अगर डोगेश भाई गिलास वापस कर देते तो नमकीन भी इनके हाथों से निकल जाती। ओ भाई गिलास तो दे दे, ओ प्रधान। ओए ओ नमकीन ले जा, गिलास दे दे। हेलो ओ भाई। अरे 2 पैक भी बच रहे, ले जा मेरे।
ओ प्रधान अब दोस्त ने बोला है तो दोस्त की बात तो मानना ही पड़ेगा यार। जल्दी अंदर जा, पूरा घर साफ कर दे। तुमने तो कहा था तुम अपनी गाड़ी लेकर आने वाले हो। ला भाई दीपक हमारे इन भाई साहब को अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने का यह तरीका काफी कैजुअल है। धोखा किया तूने, नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। भला अपनी गर्लफ्रेंड को नए साल का ऐसा गिफ्ट कौन देता है यार। हेलो। हाँ जी बेबी, आज नया साल है, तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊं? कुछ भी ले आओ, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा। क्या हुआ? 2 दिन हो गए हमारे डंगर भूखे खड़े, ना खाने को घास ही नहीं मिल रहा। हाँ ले पकड़, तेरे नया साल है गिफ्ट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो सच ही हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। अरे बाबा मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि भाई तो बहुत पैसे कमाता है, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा जो है। रिश्ता तो पक्का देखो हमारी तरफ से, बस उन्हें बता दो लंडा कमावे कितना। अजी दिन के 3-4 हजार रुपए कमावे हो, लेकिन जब सीजन हो तो 12-13 हजार रुपए भी कमा ले। अच्छा जी, ऐसा क्या काम करे हो? वैसे लुट्टे बारातों में। खतरनाक लोग हैं। शादी करने के बाद हर आदमी दुखी है, लेकिन अपना दुख कोई बताना नहीं चाहता। दोस्तों, हमारे जिस भाई की भी शादी नहीं हो रही है उसे भी पंखा बनाना सीख लेना चाहिए, क्या पता फिर उसकी भी शादी हो जाए। पंखा खराब था तो अब गांव में तो कोई भी बुला ही लेता है, तो ये फोन किए और बुलाए हमें। हम पंखा एक बार बनाए तो बोले कि ऐसा है कि आप नंबर दे दीजिए, जब भी खराब होगा आपको फोन करके बुलाया जाएगा। तो ये फोन करते थे, हम जाते थे। इनके बिना हम मन नहीं लगता था, सोचिए इनके बिना मेरा मन नहीं लगता था थोड़ा भी, क्योंकि इस समय प्यार हो गया था बहुत ज्यादा। भला अपने दोस्त का ऐसा मजाक कौन उड़ाता है यार। हम लोग आए थे हार्दिक पांड्या से मिलने। हार्दिक पांड्या अपने रूम पे नहीं थे तो कोई ने बताया कि मंदिर पर हैं, तो हम लोग मंदिर पे चला हैं। और हार्दिक पांड्या इंडिया का ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियन हार्दिक पांड्या। लगता है सरपंच जी ने जितने भी सरकारी हेडपंप आए थे वो अपने ही घर पर लगवा लिए हैं। टेक्नोलॉजिया बाबू क्या हुआ चंदा? रोटी जल गई। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तवा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू क्या हुआ चंदा? आज फिर रोटी जल गई। कोई बात नहीं, मैं गैस चूल्हा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू क्या हुआ चंदा? आज फिर रोटी जल गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कोई बात नहीं, मैं आटा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू आज फिर से रोटी जल गई? हाँ, और अब तो आपने सारी चीजें बदल के भी देख ली, अब क्यों रोटी जल रही है?
क्योंकि मुझे जिसे बदलना चाहिए उसे बदलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं बाहर से रोटी ले आऊंगा। ओके। सोने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग आराम से सोते हैं और कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि दूसरे को सोने नहीं देते। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल भी होगा शायद किसी ने सोचा नहीं था। تكنولوجيا दीदी 5 रुपए देकर बहुत ज्ञान झाड़ रही थी, लेकिन भाई को यह पसंद नहीं आया। कैमरा स्टार्ट कर। हाँ दीदी 5 रुपए दे दो। 5 रुपए। 10 रुपए दे दो। 10 रुपए तो नहीं है, ये लो। और इसमें कुछ भी तम्बाकू वगैरह मत खाना, कोई भी नशे मत करना प्लीज। इससे ना इन पैसों से ना हमेशा अच्छा ही काम करना और इन पैसों से ना अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। और ये हमारा कैमरा है, हाई करो। सो गाइस, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें कभी भी हम सैड नहीं देख सकते ना, उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आखिरकार हमारे इस भाई ने दूल्हे के साथ हो रही नाइंसाफी का बदला ले ही लिया। पापा वो बहुत जल्दी आया बारात में था। अरे चोर है मैं तो, उन्होंने दूल्हे के जूते चुरा लिए। बेटे में तो चुराई करे। अरे हाँ मैं कबू, मैं उनका हाथ उठा लाया। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ भला अपनी बीवी के साथ ऐसा प्रैंक कौन करता है यार, जैसा कि इन भाई साहब ने किया। हेलो हेलो। अब आपके पति आपको प्यार करते हैं तो जब आपके पति डांटेंगे तो डांटने पड़ोसन को जाएंगे। अरे जब प्यार आपको किया है तो डांटेगा भी आपको। उसी को आदमी डांटता है जिस पर अधिकार होता है। अच्छा हुआ भाई टाइम से पहले निकल लिया, वरना आज तो पिताजी के हाथों से बहुत पीटता। पापा हाँ ईद आने वाली है, हमें कपड़े दिला दो। अरे बेटा अभी तो पैसा है नहीं, अगले साल तुझे अच्छे कपड़े दिला दूंगा। अरे पापा तुमने पिछले साल भी यही बोला था कि अगले साल दिला देंगे, हमें नहीं रहना, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। जा रहा तो जा, सुनाता किसको है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मैं फटे कपड़े पहनूंगा, तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा। लग थैला मुझे दे, घर चल। जरा सी बातों पे नाराज हो जाता है यार। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लड़कियों के मुंह पर सच तो बोलना होता है यार, लेकिन भला इतना भी सच कौन बोलता है यार। कितना हुआ? वैसे तो 100 रुपए हो गए, लेकिन आज क्या है हमारी 100 पे 50% का डिस्काउंट है खूबसूरत लड़कियों के लिए। आप लोग भी ना, ये लीजिए। नहीं आपका तो 100 ही रुपया हुआ। जब बेइज्जती। शायद इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। एक्सक्यूज मी, जस्ट हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। 1 से 1 लाख के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए। 10। ओह कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 10 रुपए जीते हैं। थैंक यू। साहब हमको मालूम नहीं था साहब, आप नंबर चूज करेंगे तो पैसे देंगे साहब। एक बार करो ना, एक ही बार करता हूँ साहब प्लीज साहब, एक बार करो ना। अरे नहीं साहब, गरीब आदमी साहब, प्लीज साहब एक बार होता। अच्छा ठीक है साहब, मैं बताऊंगा। मैं नहीं, ओनली वुमेन्स के लिए ये। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब की बार पहले से ज्यादा चूज करना। एक्सक्यूज मी, जस्ट हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। 1 से 1 लाख के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए। 11। Women. अरे आ गए आप। आवाज नीचे। कौन हूँ मैं तुम्हारा? पति। आराम से बात किया करो। ठीक है। ये चश्मा कौन निकालेगा? मैं निकाल रही हूँ। बैग निकाल दो। हाँ निकाल रही हूँ। गाड़ी। लेकिन 1 सेकंड। चलो जल्दी से मेरा अस्त्र लेके आओ।
अब बताओ कहाँ का काम बचा? वहाँ से हॉल से लेकर पूरा रूम तक साफ होना चाहिए। निकल यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद निकल। झाड़ू पोछा हो गया ना? कर लेना, उसके बाद बताइए आके। चल। अब समझ में आया कि मकान बनाने में बीवी के मोबाइल नंबर ही क्यों लगते हैं। प्रधान जी हमारा मकान सा बनवा देते। हाँ भाई बनवा तो देंगे, लेकिन इसमें अपनी घरवाली का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा तुझे। मेरा चलने का ना तेरा चलने का। हाँ मेरी जान, कहाँ तक पहुँचा काम? बस प्रधान जी लेंटर डलने वाला। बस लिंटर डल तो है ना, टहल पत्थर ही पिछवा दूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। राजकुमार घर चल, तेरी मम्मी बुला रही है। ये लड़की कौन है तेरे साथ में? मम्मी से करती है अभी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मेरी ना सरकारी नौकरी नहीं है। भैया पीछे वाले पार्क में ना मुझसे एक लड़का बदतमीजी कर रहा है। दोस्त को खिलाने पिलाने के बाद भला इतना सब कुछ कौन सुनाता है यार। कितना अच्छा दोस्त है ना मेरा। मेरे घर वाले मुझे कुत्ते की तरह रखते हैं, 1 रुपया नहीं देते, और मैं अपने दोस्त के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। अगर और कोई होता ना तो मेरे को कब का लात मार के भगा चुका होता। बात तो सही है। ये रोज मुझे सुबह शाम खिलाता है पिलाता है। दुनिया मुझे कुछ भी नहीं समझती, मुझे गालियाँ देती हैं, भगा देती हैं, कहीं का नहीं छोड़ती। 1 रुपए की औकात नहीं है मेरी। बस कर भाई, पी लेने दे। अब क्या पैर छू लूं तब मानेगा? पी लूं? कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं? पी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई तू रात को कहाँ गया था? अरे कुछ नहीं यार, वो दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। पापा को पता है? अरे नहीं, तू पागल है क्या? फिर तो तू सिगरेट भी पीता होगा। अब दारू के साथ तो सिगरेट पीऊंगा ना बहन। ये बात पापा को पता है? अरे तू पागल है क्या? और अगर मैं बता दूं तो? अबे तू बता दे, पापा तेरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे। पापा को इतना मेरे पे यकीन है। सुन लिए पापा? हमारे दोस्त के अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो, लेकिन ये टैलेंट तो जरूर होता है। तेजस्विनी, अंजलि, प्राजक्ता, अक्षर वानखेड़े, प्रतीक्षा, कोमल, ध्रुवा, कदम अक्षरा। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? रागिनी, ये कैसे हो गया? शरयू, भाग्यश्री, रोशनी, विष्णु, आदर्श। इसीलिए कहते हैं अपने दोस्त की बातों पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई मेरी बंदी को किसी ने किडनैप कर लिया और बोल रहे पीछे वाली गली में मिल। इसकी माँ का कर चल। लड़की कहाँ है? घर है। तू है कौन उसको घर में बंद करने वाला? भाई हूँ उसका। माँ आज से तुम्हें बर्तन मांजने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, काम पानी लिया है क्या? अरे माँ तुम्हारे लिए भाव लाया हूँ, चलो जाओ बाहर। अब बेचारे गुरुजी भी क्या करे, उनके पास भक्ति ही ऐसे आते हैं कि उनका दिमाग भी आधा हैंग हो जाता है। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने?
हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लड़कियों को स्कूटी के ब्रेक से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनके पास उनका खुद का स्मार्ट ब्रेक जो होता है। रुको जरा, सबर करो। अरे मेरे दोस्त, बे ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, बे ब्रेक मारो। भाई साहब ने तो हमारी इन दादी जी को पहले ही सच बता दिया था, लेकिन ये समझ नहीं पाई। आम ले लो, आम चीनी से मीठा होगा। इधर सुनो बाबू। हाँ माँ जी। जरा आम दिखाना, मीठा तो होगा ना? हाँ माँ जी, चीनी से भी मीठा होगा, अगर मीठा नहीं हुआ तो पैसा वापस। ऐसा है तो 2 किलो दे दो। ठीक है माँ जी। लेकिन 1 सेकंड। ये लीजिए माँ जी। A few moments later. ए आम वाला, इधर सुनो। क्या हुआ माँ जी? मेरा सारा पैसा वापस करो। ये आम कैसा है? ना खट्टा है ना मीठा है, कोई स्वाद ही नहीं है। माँ जी, आपने आम में चीनी डाला था? चीनी? नहीं तो। हम तो पहले ही बताए थे कि चीनी से मीठा होगा आम। नहीं हुआ तो पैसे वापस। बड़े खतरनाक लोग हैं। रुको रुको, पेपर कैसे गया? पेपर का तो पता नहीं, मैडम इतनी सुंदर थी कि 2 घंटे कैसे बीत के पता ही नहीं चला। पूरी बाबे दिया